हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए प्रहलाद, प्रहलाद के हुए बहलोचन, बहलोचन के गर्भ से हुए दैत्यों के राजा बलि। एक बार राजा बलि नर्मदा नदी के किनारे मारा गया तो गुरु शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को पुनः जीवन दान दिया है। तो पहले तो इस राजा के अंदर राक्षसों जैसे गुण थे और जब पुनः जीवन दान मिला है तो आज ये राक्षस नहीं, बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित पुरुष निकला है जिसने अपने मन में ये संकल्प किया है कि मैं भगवान की 100 अश्वमेध यज्ञ को पूरा करूंगा। बताया है राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य जी को बुलाया। शुक्राचार्य जी के द्वारा अपने महल में अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ की है। एक नहीं दो नहीं, जब 99 यज्ञ पूरे हो गए तो बताया है परीक्षित महाराज कि पहले ऐसा हुआ करता था कि जो राजा 100 यज्ञ को पूरा कर देता था उसे इंद्र का पद प्राप्त होता था। 100वें यज्ञ की बारी है। इंद्रदेव को चिंता होने लगी कि यदि इस राजा ने 100वां यज्ञ भी पूरा कर दिया तो हमारे इंद्र का पद चला जाएगा। बहुत चिंता है। उसी समय इंद्रदेव भगवान विष्णु के पास में पहुंचे हैं। भगवान विष्णु ने आता हुआ इंद्रदेव को देखा, पूछने लगे, कहिए इंद्रदेव आज आपका आना कैसे हुआ है? इंद्रदेव दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं। नाथ क्षमा करना प्रभु, आपको मालूम होना चाहिए कि जो दैत्यों का राजा है जिसका नाम बलि है वो पहले बहुत बड़ा राक्षस था, एक दानी था। आज वो राक्षस नहीं, बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित पुरुष निकला है जिसने अपने मन में ये संकल्प किया है कि भगवान की 100 अश्वमेध को पूरा करूंगा। भगवान विष्णु ने सुना, भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे। अरे इंद्रदेव, ये तो बड़ी खुशी की बात है। यदि कोई राक्षस से बहुत बड़ा दानी निकला है तो इसमें तो आपको खुशी होनी चाहिए है? आपको तो दुख हो रहा। इंद्रदेव कहने लगे, प्रभु दुख की तो बात ऐसी है, यदि उस राजा ने 100वां यज्ञ पूरा कर दिया तो हमारे इंद्र का पद चला जाएगा। मुझे अपने पद की चिंता बहुत है। भगवान विष्णु कहने लगे, चिंता मत करो, अगर ऐसी बात है तो तुम जाओ, तुम अपने जाकर के इंद्रासन को संभालो। और इंद्रदेव भगवान विष्णु से बोले हैं, कि बनी गो बलि महान, भयो जय ज्ञान बनो तपधारी, और यज्ञ पूरी करी रहो है सोच दिल मारी। अरे यज्ञ पूरी करी रहो है सोच दिल भारी। लोक में सब देवन की हुई है प्रभु खुआरी। अरे इंद्रदेव हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे नाथ हमारे ऊपर कृपा कीजिए। भगवान विष्णु कहने लगे, इंद्रदेव आप चिंता मत करो, आप जा करके अपने इंद्रासन को संभालो और मैं देखता हूँ कि राजा बलि 100वें यज्ञ को कैसे पूरा करता है। इंद्रदेव तो चले गए। इधर राजा बलि गुरु शुक्राचार्य जी के द्वारा अपने महल में 100वें यज्ञ की बारी है। उसी समय भगवान विष्णु ने अपने शरीर को 52 अंगुलों से नापा, बोना रूप धारण किया। बड़ी बड़ी जटाएं हैं, मस्तक पर तिलक है, हाथ में कमंडल है, बड़े सुंदर लग रहे हैं।
कमंडल को हाथ लिया और चलने के लिए तैयार हुए हैं बावन भगवान। तो लिखा है, अरे हाथ कमंडल जटा जूट, अरे हाथ कमंडल जटा जूट और बन के चले हैं बेतप भारी। तिलक सुशोभित है, अरे मस्तक तिलक सुशोभित है और शंख पद्म और गदा समारी। बताया, अरे जाई पहुंची गए बलि द्वार, अरे जाई पहुंची गए बलि द्वार और देख के मोही गए नर और नारी। और अरे द्वारपाल ने नमन कियो, अरे द्वारपाल ने नमन कियो तब सुंदर आसन दीनो दारी। बड़ा सुंदर रूप धारण किया भगवान विष्णु ने, अपने शरीर को 52 अंगुलों से नापा, 52 रूप धारण किया। हाथ में कमंडल, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, मस्तक पर तिलक है। और जहां गुरु शुक्राचार्य के द्वारा राजा बलि स्वामी यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, 52 भगवान वहीं पहुंच गए। पहरेदार ने आता हुआ 52 भगवान को देखा, बड़ा सुंदर आसन लिया, 52 भगवान का बड़ा सम्मान किया, बड़ा सुंदर आसन डाल दिया। आइए महाराज, आपका आना बड़े सुंदर अवसर पर हुआ है। 52 भगवान बहुत चालाक थे। 52 भगवान कहने लगे, भैया पहरेदार, हाँ प्रभु, क्या ये राजा बलि का महल है? हाँ प्रभु, ये राजा बलि का महल है। कहिए, कोई आस लेके आए हो? 52 भगवान कहने लगे, अरे पहरेदार, यदि ये राजा बलि का महल है तो जाओ, आप जा करके अपने महाराज से कह दो कि उनके दरवाजे कोई संत भगवान खड़े हैं और आपको याद कर रहे हैं। 52 भगवान के सामने पहरेदार खड़ा हुआ, हे नाथ, आप चिंता मत करो। सुंदर सा आसन डाल दिया, प्रभु को उसी आसन पर बैठा लिया। पहरेदार राजा बलि को इशारा देकर के पास में बुलाया, इधर आइए प्रभु। राजा बलि झट से पास में पहुंचे, कहिए क्या हुआ? अरे प्रभु, आपके दरवाजे कोई संत भगवान आए हैं, आपको याद कर रहे हैं।